कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। डेली करंट अफेयर्स बाय हर दिन की बात में आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते हैं और साथ में वीडियो के एंड में MCQs फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस भी होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि बस 5 से 7 मिनट में ही आपको डेली अपडेट्स दिए जाएं ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और आपकी करंट अफेयर्स नॉलेज भी स्ट्रांग हो। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में पूछे गए MCQs का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। वेस्ट नाइल फीवर इन केरला। केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कंफर्म किया है 5 केसेस ऑफ वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मॉस्किटोज। पहली बार वेस्ट नाइल फीवर को युगांडा में इन 1937 डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद ये ग्लोबली स्प्रेड होता रहा। ओवर 2011 में केरला में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया इन इंडिया। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 5 केसेस कंफर्म किए हैं केरला में। अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट नाइल फीवर ये कौन सी डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है, क्या ये वायरल डिजीज है, क्या ये फंगल डिजीज है, तो इसका आंसर रहेगा एक वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है। अगर आपसे इसका ये वेक्टर पूछा जाए तो इसका वेक्टर है क्यूलिक्स मॉस्किटो, यानी क्यूलिक्स मॉस्किटो जो इन्फेक्ट हुए होते हैं उन्हीं के जरिए ये ट्रांसमिट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार वेस्ट नाइल फीवर को कहां रिपोर्ट किया गया था तो इसका सही आंसर रहेगा युगांडा इन 1937। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडिया में कहां पे पहला केस रिपोर्ट हुआ था तो उसका आंसर रहेगा केरला इन 2011। मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। क्योंकि आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मणिपुर में एथनिक टेंशन चल रहे हैं और रिसेंटली वहां पे सीवियर हेल स्टॉर्म्स भी आए हैं, तो इस वजह से बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब उन स्टूडेंट्स को शेल्टर्ड कैंपस में ही, जहां पे वो अभी शेल्टर ले रहे हैं, उन रिलीफ कैंपस में ही उनको पढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से इस कैंपेन का, इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है स्कूल ऑन व्हील्स। ये एक मोबाइल सेटअप है जो इक्विप किया गया है विद लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स एंड सपोर्ट्स आइटम्स अकम्पनीड बाय अ टीचर। इंडिया ने सरपास किया है जापान को इन सोलर पावर। इंडिया की रैंकिंग में इजाफा हो गया है। 2023 ग्लोबल सोलर पावर रैंकिंग्स के मुताबिक इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है। इंडिया ने सरपास किया है जापान को। जापान अब 4th पोजीशन पे चला गया है और इंडिया 3rd पोजीशन पे आ गया है। टॉप 10 सोलर पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके नाम है चाइना, USA, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली एंड साउथ कोरिया। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया की कौन सी रैंक रही है इन ग्लोबल सोलर पावर रैंकिंग्स, तो इसका आंसर रहेगा 3rd रैंक। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए टॉप मोस्ट कंट्री कौन है इन सोलर पावर प्रोडक्शन, तो इसका आंसर रहेगा चाइना। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। इस इनिशिएटिव के तहत लोकल यूथ और विलेजर्स को कहा गया है कि वो कलेक्ट करें ड्राई पिरुल यानी पाइन लीव्स, और हर केजी के बदले में उनको ₹50 मिला करेगा जो कि उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ड्राई पिरुल लीव्स और पाइन ट्री के लीव्स जो होते हैं ये जल्द ही कैच करते हैं फायर को, तो इस वजह से फॉरेस्टर्स को फायर से बचाने के लिए इनको कहा गया है कि ये ड्राई पिरुल लीव्स आप कलेक्ट करें और उसके बदले आप पैसे ले लें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च की है स्कीम पिरुल लाओ पैसे पाओ, तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड। इंडिया की 2 स्टेट्स रैंक कर रही हैं अब टॉप 50 वेल्दीएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। मुंबई जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है उसकी रैंक है 24th अमंग द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज और दिल्ली की रैंक है 37th। ये कुछ हाइलाइट्स हैं आज के वीडियो लेक्चर के।
वेस्ट नाइल फेवर इन केरला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंडिया सोलर पावर रैंकिंग वो क्या है, थर्ड रैंक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कूल ऑन व्हील्स इन मणिपुर, ये स्कीम किसने, ये प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका आंसर रहेगा मणिपुर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पिरुल कैंपेन लॉन्च किया है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिरुल लाओ पैसे पाओ स्कीम या प्रोग्राम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड। और अगर पूछा जाए कि क्यों, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि क्यों लॉन्च किया है, इनका मोटिव क्या था, तो फॉरेस्ट फायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, फॉरेस्ट फायर्स को कम्बैट करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अब आते हैं हमारे वीडियो के आखिरी सेगमेंट और आपके फेवरेट सेगमेंट MCQs फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी। इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन और डिप्लोमेट लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्टोरिया शी। ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, यूक्रेन, USA। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज बीन स्वॉर्न एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्राइब्यूनल। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है, किसको स्वॉर्न किया गया है एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्राइब्यूनल। ऑप्शंस हैं नितिन गुप्ता, संजय कुमार मिश्रा, देव प्रसाद, शैली जिंदल। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ इंडियाज नेशनल एम्बेसडर। रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज यूनिसेफ इंडियाज नेशनल एम्बेसडर। ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, करीना कपूर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। जिसने हमारा कल का वीडियो लेक्चर देखा होगा अच्छे से, वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इंडिया से जो पहले पर्सन थे जो अपॉइंट किए गए थे एज यूनिसेफ इंडियाज नेशनल एम्बेसडर, वो थे अमिताभ बच्चन। हो सकता है आपको एग्जाम में ये न पूछा जाए कि इस साल किसको अपॉइंट किया गया है, बल्कि आपको पूछा जाए कि पहले कौन था जिसको अपॉइंट किया गया था सबसे पहले, तो वो थे अमिताभ बच्चन, जिनको अपॉइंट किया गया था एज यूनिसेफ इंडियाज नेशनल एम्बेसडर। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वॉच करें। जो व्यूअर्स हमारी चैनल पे नए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।